ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। रणवीर इलाहाबादिया, जो कि एक फेमस कंटेंट क्रिएटर है, इन दिनों अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा विवादों से घिरे हुए हैं। वो बयान जो रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में दिया था। रणवीर द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसे क्या कारण है कि रणवीर इलाहाबादिया के इस केस को इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है? क्या इससे पहले सोशल मीडिया पर किसी ने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया, या इससे पहले सोशल मीडिया पर कोई वल्गैरिटी नहीं फैलाई गई? इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर रणवीर इलाहाबादिया का ये केस चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग रणवीर इलाहाबादिया की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वहीं रणवीर इलाहाबादिया के फैंस भी उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। पर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या रणवीर इलाहाबादिया सिर्फ एक मोहरा है, और इसके पीछे का कारण कुछ और ही है जो इस केस को इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है। क्या है ये बड़ा कारण? देखिए ये रिपोर्ट। रणवीर इलाहाबादिया के केस को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और अब लोग रणवीर इलाहाबादिया के केस को लेकर ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार रणवीर इलाहाबादिया के केस को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। सरकार इस केस की मदद से अपना ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 को पास करवाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि रणवीर इलाहाबादिया का ये मुद्दा हर जगह चर्चा का विषय बन गया है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, सोशल मीडिया हो या संसद में रणवीर इलाहाबादिया का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी सेंसरशिप नहीं लगी हुई है, उनके कंटेंट के पास कोई दिशा नहीं है, ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और ये ट्रेंड बन चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर जोर देना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया ने अपने द्वारा दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद देश के अलग अलग राज्यों में रणवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी, जिसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे वकील अभिनव चंद्रचूड़ के माध्यम से याचिका दायर की। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में कुछ बहुत गंदा है, जिसे उन्होंने अपने कार्यक्रम में उगल दिया। वो माता पिता का भी अपमान कर रहे हैं, ऐसे में अदालत उन्हें राहत क्यों दे? ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से माता पिता, बहन बेटियां शर्मिंदा हुई हैं। आप लोकप्रिय हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज को हल्के में ले। क्या इस धरती पर कोई ऐसा है जिसे इस तरह की भाषा पसंद आएगी? आप और आपके लोग इस हद तक गिर गए हैं कि वे भ्रष्ट हो गए हैं। सभी को देश में मौजूद कानूनों का पालन करना होगा। हम जानते हैं कि रणवीर ने ये संवाद ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम से कॉपी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार सोशल मीडिया मंचों पर परोसी जा रही सामग्री को लेकर कदम उठाए। यदि सरकार कुछ करने को तैयार है तो हमें खुशी होगी, अन्यथा हम इस कमी को इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने कहा कि हमें इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस केस ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन के मामले को बहुत हाईलाइट किया है। शायद सरकार इस मामले को एक उदाहरण के रूप में देख रही है, जिससे ये दिखाया जा सके कि मीडिया कंटेंट की जवाबदेही कितनी ज्यादा जरूरी है। इस तरह ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल को पास करने के लिए ये केस एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। इन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं
कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 आखिर है क्या। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 डिजिटल और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े नियमों को तय करता है। ये बिल केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के जगह लेगा। इस बिल के तहत डिजिटल समाचार, OTT प्लेटफॉर्म और समसामयिक मामलों को रेगुलेट किया जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरों को सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। ब्रॉडकास्टर्स को शिकायतों के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। शिकायतकर्ता अगर शिकायत अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो स्वयं नियामक संगठन में अपील कर सकता है। ब्रॉडकास्टर को एक आंतरिक कंटेंट मूल्यांकन समिति बनानी होगी। सभी ब्रॉडकास्ट कंटेंट को CEC की तरफ से सर्टिफाइड किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाई जाएगी। अब ये देखना जरूरी होगा कि इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन से क्या सच में प्रेस की फ्रीडम पर कोई असर पड़ता है या नहीं। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाए तो ये प्रेस की फ्रीडम पर काफी मददगार साबित होगा, लेकिन अगर इसका मिसयूज होता है तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।